बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैदा हमारे जिस्म की बीमारियों की जड़ होती है, इसीलिए मैदे में आई हुई गड़बड़ का असर चेहरे पर, बालों पर, आंखों पर, दिमाग और सभी अंदरूनी हिस्सों पर पड़ने लगता है। मैदे में अलग अलग अज़ा एक साथ मिलकर काम करते हैं और खाए गए खाने को बचाकर इसमें मौजूद जरूरी अज्जा से जिस्म को एनर्जी पहुंचाने का काम करते हैं। जब खाया गया खाना जल्दी या देर से बचता है और खाई गई चीजें जिस्म को नहीं लगती, बार बार या बहुत कम भूख लगती है, उठते ही पेट साफ नहीं होता या दिन में बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसी निशानियां मैदे की कमजोरी की अलामत होती है। मैदा कमजोर होने की वजह से गैस, तेजाबियत, सीने की जलन, कब्ज, सर में दर्द, सुस्ती, थायराइड प्रॉब्लम्स, दस्त, चेहरे पर दाग, धब्बे और दाने, हाथों में सूजन, स्ट्रेस, रात को नींद न आना, घबराहट, बवासीर, हड्डियों में दर्द जैसे मसाइल का होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब खाना हजम नहीं होता तो ये हमारे पेट में सड़ने लगता है, जिसकी वजह से काफी बीमारियां होने के अमकानात बढ़ जाते हैं। कमजोर मैदा जिस्म में मौजूद खाने के सारे अज्जा को हजम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जिस्म में कहीं न कहीं ग़िज़ाइयत की कमी रहती है। कभी आंखों की कमजोरी, कभी बालों की कमजोरी और बालों का झड़ना, जिस्म में ताकत की कमी और कमजोरी की शुरुआत खराब मैदे की वजह से होती है। इसलिए मैदे का सही तरीके से काम करना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में हमारे मैदे को कमजोर और खराब करने का सबब बनते हैं, और इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ जरूरी टिप्स और बेहद आज़मूदा तरीकों की, जिसकी वजह से कुछ दिनों में मैदा मजबूत हो जाएगा और साथ ही मैदे से मुतल्लिक हर बीमारी पूरी तरह दूर हो जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे मैदे को ठीक करने के लिए मौसर तरीकों के बारे में। हमारे जिस्म में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मैदे के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह पेट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी का होना है। अच्छे बैक्टीरिया की कमी से पेट और आंतों में खाना हजम नहीं हो पाता और खाने के बाद पेट का फूलना, भारीपन, खट्टी डिकारें, गैस और तेजाबियत जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। दही और जीरे का मिक्सचर पेट में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाने और मैदे की कमजोरी को सुधारने में बहुत मददगार साबित होता है। एक कटोरी दही में 1 चम्मच मिश्री पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर रोजाना दिन में खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। इससे मैदे में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने लगती है और मैदा पहले से ज्यादा मजबूत होने लगता है। खाना खाने के बाद मैदे की हजम करने की ताकत तेज होने लगती है और साथ ही ये हमारे जिस्म को बूस्ट करने और पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हर बार खाना खाने के बाद 1 से 2 चम्मच सौंफ चबा चबा कर खाएं। मिठास के लिए सौंफ के साथ मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह जिन लोगों को खट्टी डिकारे, ब्लडिंग या सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम होती है, इन्हें खाने के बाद सौंफ जरूर खाना चाहिए। खाना खाने से पहले 1 कप पानी में 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच लीमू का रस मिलाकर पिएं, या फिर एक अदरक के टुकड़े को लीमू के रस में डुबोकर चबाकर खा लें। ऐसा करने से हमारा मैदा खाने को बचाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एनर्जी खूब मिकदार में मिलती है। इसी तरह रात के खाने के 1 से 2 घंटे बाद हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करें। सोने से पहले हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से मैदा साफ होता है और सुबह खुलकर पेट भी साफ हो जाता है और जिस्म की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मैदा किस वजह से कमजोर होता है। ये सबसे आम गलती है जिस पर 90% लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्या आप जानते हैं किसी भी चीज को खाते वक्त वो हमारे मुंह में 50% बच जाता है और बाकी 50% हमारा पेट बचाता है। यही वजह है कि अगर हम खाने को ठीक से नहीं चबाते तो पेट को खाना हजम करने में बहुत मुश्किल हो जाती है और यूं हमारा मैदा कमजोर होने लगता है। इसलिए खाना आहिस्ता आहिस्ता और चबा चबा कर खाएं। अच्छे मैदे के लिए जिस्म में पानी का ज्यादा मिकदार में होना बहुत जरूरी है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनको कब्ज की अक्सर शिकायत रहती है।
इसी लिए दिन में कम से कम 6 से 7 गिलास जरूर पानी पिएं। जिन लोगों का खाने का वक्त मुकर्रर नहीं होता, उनका मैदा हमेशा खराब ही रहता है और कभी जल्दी तो कभी देर से हमारा हजम करने का निजाम गड़बड़ हो जाता है और पेट की मसाइल में घिरे रहते हैं। मैदे से बनी हुई चीजें हमारे हाजमे की दुश्मन होती है। सफेद ब्रेड, बन और बेकरी फूड और बिस्किट से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें। आजकल चीजें हमें पैकेट में मिलती हैं और हमारा मैदा फ्रेश चीजों को ही ज्यादा बेहतर तरीके से बचा पाता है और ताज़ा ताज़ा चीजें ही हमारे जिस्म के लिए फायदा मंद होती हैं। जायके को बरकरार रखने के लिए केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इन चीजों के ज्यादा इस्तेमाल से हमारा मैदा कमजोर और हाजमा सुस्त पड़ जाता है। इन सब के अलावा खाने से जुड़े कुछ और रूल्स भी हैं जिनको ना अपनाने से मैदा तो खराब होता ही है, इसमें कई तरह की नई नई बीमारियां पैदा होने लगती है। अगर ये सब एहतियात हम कर लें तो बीमारियां भी नहीं लगेंगी और मैदा हमेशा मजबूत रहेगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे खूबसूरत और मजबूत बालों के लिए कुछ टिप्स। एलोवेरा जेल 2 चम्मच और 2 चम्मच शहद मिलाकर बालों में आधा घंटा लगाएं। बहुत जल्द बाल लंबे और चमकदार हो जाएंगे। अंडे की सफेदी में थोड़ा सा जैतून का तेल और शहद मिलाकर बालों में लगाएं और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। बालों को मजबूत और घने बनाने में मदद देगा। ताज़ा नारियल का पानी एहतियात से निकालकर बोतल में डाल दें और रोज सुबह उठने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बालों में लगाएं। चंद दिनों में बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर सर में बाल कहीं कहीं कम है तो प्याज का पानी निकाल कर लगाने से बाल घने आने शुरू हो जाएंगे। रात को बालों में तेल लगाकर चंद मिनट मसाज करें और रात भर तेल बालों में रहने के बाद सुबह शैम्पू कर लें। इससे बाल टूटना रुक जाएंगे। सर की जिल्द पर लहसुन, प्याज या सिरके का रस मलें। इस बात का ख्याल रखें कि इनमें से एक चीज का इस्तेमाल करें और 2 चीजों को मिक्स करके इस्तेमाल करने से गुरेज करें। रात भर लगा रहने दें और सुबह उठकर अच्छी तरह धो लें। ये गिरते हुए बालों के लिए फायदेमंद साबित होगा।